थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। मैं शंकर। हम लोग वेरिएशन से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स कर रहे थे, तो उसी में से एक और एग्जांपल लेकर आया हूँ। ये देखिए एक सम्स है यहाँ पे, जिस सम्स में बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड का बात हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का लेंथ जो बोल रहा है वो इसका लेंथ जो है स्क्वायर रूट में है और इसका टाइम पीरियड के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड बोल रहा है। ठीक है। इफ अ पेंडुलम of length 1 meter completes one complete oscillation in a second। बोल क्या रहा है कि एक पेंडुलम है वो एक सेकेंड में एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करता है in a second, then the length of the pendulum which completes one oscillation once in 2.5 seconds will be its length। तो बोल रहा है कि अगर इसका टाइम पीरियड हम 2.5 सेकेंड कर देते हैं तो उसका उस पेंडुलम का लंबाई कितना होना चाहिए, है ना, कितना होगा। तो ठीक है, हम लोग करते हैं आगे सम्स। देखिए बोल रहा है टाइम पीरियड, ये तो आपका एक मिल गया है। हम लोग टाइम पीरियड को पकड़ लेते हैं टी से। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वो हम लोगों ने ले लिया टी, एंड लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम वो ले लिया एल। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इसके स्क्वायर रूट, लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ, है ना। तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेटेड है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ओके, तो ठीक है, ये तो हमें मिल गया। और आप लोगों को पता ही है कि ये जब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और वहां पर आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, इसको हटाते हैं। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k अंडर रूट एल, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसके ऊपर और भी एक वीडियो है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका थ्योरी को समझने के लिए आप उसको देखना है। ठीक है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। तो ये हमें एक रिलेशन मिला, इस रिलेशन को यूज करके हम लोगों को निकालना होगा कि अगर ये पेंडुलम 2.5 सेकेंड तक ऑस्किलेट करता है तो हमें उसकी लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली रिलेटेड बोल रहा है, तो हमें ऑब्वियसली समझ में भी आ रहा है कि इसका जो लंबाई होगा ये 1 मीटर फर्स्ट केस में है, तो सेकेंड केस में 2.5 सेकेंड्स के लिए इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो केस 1 के लिए अगर देखें हम, केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ओके, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड इन अ सेकेंड, राइट। तो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड 1 के अंडर रूट 1। तो देखो अंडर रूट के का वैल्यू, सॉरी अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू के इक्वल टू 1, यानी कि के का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर के इक्वल्स टू आ गया 1। अब इस के का वैल्यू को फिर से यूज करेंगे सेकेंड केस में, और 2.5 सेकेंड्स के लिए हम लोग इसका लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सम्स को इरेज कर देता हूं मैं। ये k का वैल्यू हमें मिल चुका है 1 से। केस 2 के लिए देखते हैं, केस 2। इसमें क्या करेंगे, इसी
रिलेशन को फिर से यूज करेंगे, t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल। हमें t का वैल्यू दिया हुआ है सेकेंड केस में, ये रहा t का वैल्यू 2.5 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग 2.5 इक्वल्स टू k का वैल्यू 1 है और हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो देखो हमें ये फाइंड करना है, हम लोगों को पता है कि ये जो रूट है इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर आपके पास x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर इक्वल टू y है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू अंडर रूट y। तो सिमिलरली अगर आपके पास अंडर रूट y है तो आप क्या करोगे, इस अंडर रूट को इधर भेजोगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू l। हमें l का वैल्यू चाहिए था, ये रहा l का वैल्यू आ जाएगा 6.25 l, therefore l equals to 625 मीटर, ठीक है। l का वैल्यू आ गया हमारा 6.25 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसको इस चैप्टर से रिलेटेड करते हैं ताकि और भी समझ में आए। यहाँ पे देखो एक ये ऐसा सम्स है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, बस स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हमें ये सम्स को सॉल्व करना है। तो इसमें बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ एन अम्ब्रेला वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। बोल रहा है एक अम्ब्रेला है, ठीक है, एक अम्ब्रेला है, उसका जो एरिया है, इसका एरिया जो है इसके रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है ना। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला इज डबल। अब क्या बोल रहा है, अगर हम इसे डबल कर दे, यानी कि ये कुछ अब ऐसा दिखेगा, मतलब जो भी है थोड़ा डायग्राम, अब कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब रेडियस मान लो इतना था, ये पहले आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोला था स्क्वायर के साथ है इसलिए मैंने आर स्क्वायर किया था। तो पहले ये मान लो आर स्क्वायर था, अब क्या बोल रहा है रेडियस को 2r स्क्वायर किया जाए, मतलब डबल किया जाए। तो अगर मैं 2r स्क्वायर कर दूं तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ द अम्ब्रेला, है ना। तो ये बोल रखा है यहाँ पे कि से हम लोग पहले मान लेते हैं वेर इज एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द अम्ब्रेला वो हो जाएगा आपका एन ले लिया हम लोगों ने, और क्या है रेडियस, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला वो हो जाएगा हम लोगों ने ले लिया r, ठीक है, r फॉर रेडियस, a फॉर एरिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो बोल रहा है कि a जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है, a डायरेक्ट रिलेटेड है r स्क्वायर के साथ, है ना। तो यहां से तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हम लोगों ने मान लिया m यहां पर क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। सिंस हमें केस 1 केस 2 यहाँ पे केस 1 तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके m का वैल्यू निकाले, वो डायरेक्टली कंडीशन दिया है, क्या दिया है, कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन यहाँ पे दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके रेडियस को डायरेक्टली डबल कर देते हैं, एकदम से डबल कर देते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। हम लोग तब लिखते हैं इफ r will be double, if r will be double, तो a हमें कितना मिलेगा, हम क्या करते हैं m r स्क्वायर है यहाँ, यानी कि ये हो जाएगा, इसको हम लोगों ने क्या किया डबल कर दिया r को, तो ये इतना हो गया, यानी कि अब ये हो जाएगा m4 ये r स्क्वायर। देखो तो a का वैल्यू हमें क्या मिला है, a का वैल्यू मिला है
ए का वैल्यू मिला है m4r²। ये हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a = 4m r²। ठीक है, देखो ये एक क्या है, कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जब हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट मिला था, और वो कांस्टेंट, ये 4 भी तो एक कांस्टेंट है। हमें पूछा क्या था, हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का एरिया कितना होगा जब इसका रेडियस को डबल कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, रेडियस का 4 है। ये m को हम कुछ यहाँ पे ना भी लिखे तो ठीक है, यहाँ पे हमें बस v वैल्यू चाहिए था कि कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया है एरिया के साथ, है ना। तो हम लोगों को एरिया मिल जाएगा 4 टाइम्स। आंसर क्या होगा आपका, 4 टाइम्स ज्यादा एरिया हो जाएगा। अगर इसका रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो रेडियस जो है इसका स्क्वायर किया हुआ है, रेडियस का स्क्वायर किया हुआ है, इसीलिए जब एरिया निकाला जा रहा है तो एरिया जो है 4 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये अभी 1 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।